जय श्री कृष्णा। ये कहानी मैंने हिंदुओं के व्रत और त्यौहार वाली पुस्तक से ली है। इस कहानी का शीर्षक है भाग्य में जो होता है वो हमें मिलकर ही रहता है। एक रेहड़ी की छत पर एक बोर्ड लटक रहा था। उस पर लिखा था, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, अगर किसी को जल्दी है तो फल आप खुद तोल कर ले सकते हैं। रेट लिस्ट भी उसी पर लिखी हुई है। मुझे अपनी माँ को थोड़ी थोड़ी देर में दवा देने, फल देने, टॉयलेट के लिए ले जाना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। तो एक व्यक्ति उधर से गुजरा। उसने 2 किलो सेब लिए, केले लिए और वहीं देखा उसने कपड़े के नीचे पैसे रखे हुए थे, टूटे हुए 10 के नोट थे, 50 के नोट थे। उसने भी पैसे वहीं रखे और लेकर चला गया। शाम को वह व्यक्ति दोबारा से घूमने के लिए निकला तो देखा उस रेहड़ी को एक कमज़ोर सा व्यक्ति धकेल कर ले जा रहा था। आधे बाल काले, आधे सफ़ेद, मैले कुचोले से कपड़े थे। तो उस व्यक्ति ने रेहड़ी वाले से बोला, आ जाओ भैया, बैठते हैं, चाय पीते हैं। तो वह चाय की ठेली पर उसको चाय पिलाने के लिए बैठ गया और पूछा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रहते हो, क्या बात है? तो उसने बताया, साहब 2.5 साल हो गए हैं, मेरी माँ बीमार है और अब तो फालिज भी हो गया है और मेरी बीवी मर गई है, उनकी सेवा करने वाला कोई भी नहीं है। तो मैंने माँ से बोला, माँ मैं कैसे तुम्हारी सेवा करूँ, मेरे पास कोई पूंजी भी नहीं है और तुम मुझे घर से जाने नहीं देती हो। तो माँ ने कहा, तू ठेली भर के छोड़ आया कर और वहाँ पर लिख देना, दाम इतने, इसके इतने दाम हैं, इसके इतने दाम हैं। हमारे भाग्य में जो भी होगा वो हमें मिल जाएगा। तो साहब 2.5 साल हो गए हैं, तब से लेकर आज तक मैं सुबह ठेली छोड़ आता हूँ और रात को ले आता हूँ। कभी भी कोई गड़बड़ नहीं हुई है। कोई माँ के लिए कुछ बना कर रख जाता है। एक डॉक्टर साहब पर्ची छोड़ कर गए हैं कि जब माँ को कोई दिक्कत हो तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। तो ये सब राम जी की कृपा है। माँ कहती है, मेरे राम जी तुम्हारे सब फल बिकवा देते हैं। इसीलिए कहते हैं जो हमारे भाग्य में होता है वो हमें मिलकर ही रहता है।